जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन ले लिया कि हम इस युद्ध में शस्त्र ही नहीं उठाएंगे, दुर्योधन के यहां तो महोत्सव हुआ भैया, चिंता दूर हो गई। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि सुदर्शन चल गया तो क्या होगा। अब तो श्याम सुंदर ने प्रतिज्ञा कर ली है कि सुदर्शन ही नहीं चलेगा। श्री कृष्ण एक सुदर्शन चला दें तो पूरे महाभारत के युद्ध का अपने आप विश्राम हो जाए। और उस पूरे युद्ध में सबसे बड़ी चिंता ही इस बात की है कि कहीं श्री कृष्ण सुदर्शन तो नहीं चला देंगे। कौरवों ने हर योद्धा के विपरीत समर्थवान योद्धा चुनाव करके खड़ा किया, किसका बल किसके समान है। अगर भीम गदा योद्धा हैं तो दुर्योधन भी गदा योद्धा है, अगर अर्जुन धनुर्योद्धा हैं तो कर्ण भी धनुर्योद्धा हैं, सबके बराबर है। पर खोजे जाने पर भी सुदर्शन का प्रत्युत्तर देने वाला कोई उपस्थिति नहीं होता था। सुदर्शन चल गया तो क्या होगा। परंतु जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन ले लिया कि हम इस युद्ध में शस्त्र ही नहीं उठाएंगे, दुर्योधन के यहां तो महोत्सव हुआ भैया, चिंता दूर हो गई। सबसे बड़ी चिंता ये थी कि सुदर्शन चल गया तो क्या होगा। अब तो श्याम सुंदर ने प्रतिज्ञा कर ली है कि सुदर्शन ही नहीं चलेगा। उस सुदर्शन में ऐसी सामर्थ्य है, तो ठाकुर जी के लिए तो कितना आसान था। बड़ी बात यह नहीं है अर्जुन मैं तेरे लिए कार्य करूं, बड़ी बात तो तब होगी जब मैं तेरे से कार्य करा दूं, तब बात बनेगी। तभी तो कृपा अनुग्रह का प्रभाव व्यक्ति समझेगा। मैं तेरी बैसाखी नहीं बनना चाहता, मैं तेरा बल बनना चाहता हूं। दोनों चीजों में बहुत फर्क है। बैसाखी बनना बहुत आसान है। आज दुनिया में हर व्यक्ति अपनी अपूर्णता में कोई ना कोई बैसाखी ढूंढ रहा है, और कई बार इस भावना के कारण हमने धर्म और भक्ति को भी बैसाखी की तरह ही मान रखा है। श्री कृष्ण बोले मैं तेरी बैसाखी नहीं बनूंगा कि मैं तेरे लिए युद्ध करूं। हां, सारथी बनकर तेरा मार्गदर्शन करूंगा। तुझे अपने तन, तुझे अपने राज्य, तुझे अपने परिवार, तुझे अपने सदकर्म और असदकर्म जीव का विचार करके कृपा करते हैं। पर संत कैसे हैं जो पात्रा पात्र विचारणम न कुरुते, व्यक्ति के पात्र और अपात्र का भी विचार नहीं करते। एक बात मैं आपसे कहूं, मेरे दादा गुरुजी कहा करते हैं भगवान पात्र देखकर कृपा करते हैं, संत पहले पात्र बनाते हैं और फिर कृपा करते हैं। सदा वो पात्र बना देते हैं महाराज, धीरे धीरे, पता भी नहीं चलेगा। तुम जैसी भावना भी हो, बस समय समय पर सत्संग, कल पूरे सांख्य के उपदेश का आधार ही यही था। सत्संग करते जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भीतर भीतर से ये बदलाव कहां से शुरू हो गया। बाहर से नहीं बदलेगा कुछ। जब धन आने लगता है तो बाहर से चीजें बदलने लगती हैं, पर जब धर्म आने लगता है तो भीतर से चीजें बदलने लगती हैं। दोनों का प्रभाव अलग अलग स्थान से शुरू होता है, अलग अलग स्थान। पेड़ के ऊपर कितना भी जल डाल दो उसको इतनी प्रसन्नता नहीं होती, पर पेड़ के
पत्ते के अंतिम छोर तक जल पहुंचाना हो तो उसकी जड़ में जल डाल दो, अपने आप उसके पत्ते के अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा। तदनुरूप ये विधान है। इसलिए कई बार धन का प्रभाव आसानी से दिखता है क्योंकि वो बाहर है। जैसे पानी पेड़ के ऊपर डालो तो पूरा पेड़ गीला तुरंत दिखने लगेगा, पर पेड़ गीला तो होगा पर उसके बाद भी प्यासा होगा। पर अगर जड़ में जल डाल दो तो हो सकता है बाहर से पूरा पेड़ कहीं पर भी पानी की बूंद नजर ना आए, पर यह बात तो प्रकृति वैज्ञानिक भी कहते हैं कि वृक्ष के अंतिम कोने तक जल का प्रवेश हो जाएगा, पत्ते के अंतिम छोर तक। बस यही तो भेद है। धन बाहर से बदलना शुरू करता है, धर्म भीतर से बदलना शुरू करता है। सत्संग से वधिरणी नाम, बड़ी पुरानी संतों की कहनी है। सत्संग सृष्टि नहीं बदलता, दृष्टि बदल देता है। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति दृष्टि है महाराज। बहुत बड़ी संपत्ति होते हुए भी अगर संतुष्टि नहीं है तो वो सारी संपत्ति थोती राख के समान है। अभी थोड़े समय पहले हम बंबई में थे। बहुत बंबई के प्रसिद्ध बहुत महंगे इलाके में लाला जी का घर था। हमको निमंत्रण किया, हम पहुंचे। बाबा का उनसे कोई परिचय होगा, उनका नाम लिया तो फिर हम तो मजबूर हो गए जाने को। बाबा के नाम से तो हमको कोई कितना भी खरीद सकता है, बात पक्की है। ठीक है, हम पहुंच गए। हमने कहा वाह सेठ जी, आपका निवास तो बड़ा सुंदर है। हर घर के खिड़की में से समुद्र का दर्शन होता, बंबई समुद्र है, समुद्र का दर्शन होता है। बड़ा ही सुंदर घर है। क्या आपने खरीदा? नहीं नहीं महाराज जी, हमारे पिताजी ने खरीदा। अरे बहुत अच्छी बात है, पिताजी ने बड़ा आशीर्वाद दिया। हाँ महाराज जी, आशीर्वाद तो दिया। हम बोले क्यों? तो आप ज्यादा प्रसन्न नहीं दिख रहे। बोले सेठ जी, बोले क्या बताएं महाराज जी, आज से 30 वर्ष पहले इस पूरी बिल्डिंग में 5 ऐसे मकान मिलते थे। हम कितना बोले उनको, माने नहीं, एक खरीद के छोड़ दिया। 4 और होते तो बात ही क्या होती महाराज। हम बोले जय हो देवता तेरी। स्वर्ग की संपत्ति भी इसको मिल गई होती फिर भी ये सदा ऐसा ही होता, अटक जाती आदमी की। ऐसा ही होता है। दृष्टि पवित्र हो जाए, अगर दृष्टि पवित्र हो जाए तो सहज सी वस्तु से व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। राधा रमण जी के सामने महात्मा ठाकुर जी की जय जयकार करता है, ठाकुर आप दयालु है, गोपाल आप कितने कृपालु। एक आदमी कुछ नास्तिक प्रवृत्ति का था, आकर के बोला हे महात्मा, अंग पर पूरे कपड़े तक नहीं है, पीछे से चादर भी फट रही है और कहते हैं ये कृपालु और दयालु। महात्मा बोला मेरी नजर से देख बेटा, जब पैदा हुआ था तो शरीर ढकने को ये कपड़ा भी नहीं था महाराज। भगवान ने कृपा करके ये वस्त्र दे दिया, क्या इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद न करूं क्या? अगर ऐसे विचार किया जाए तो वो चादर डाला हुआ व्यक्ति बड़े के बड़े सेठ से भी बड़ा सेठ है महाराज, क्योंकि उसके पास संतुष्टि है। जो पायो संतोष धन सब धन धूरी समान। दृष्टि। सारी संपत्ति को जीतकर हजारों घोड़े और हाथियों में सोने के आभूषण और सामग्री को लादकर सिकंदर जा रहा था। सिकंदर को रास्ते में एक महात्मा मिला।
महात्मा ने हंसते हुए सिकंदर से कहा, वाह बड़े ताव से जा रहा है। बोले, देख बाबा कितनी संपत्ति है मेरे पास। उसी समय बाबा ने एक पीले रंग का पत्थर दिखाया और कहा, तेरे ये हजारों हाथी घोड़े की संपत्ति एक तरफ और मेरा ये छोटा सा पाषाण एक तरफ। ये तो ऐसे न जाने कितनी काफिलें खरीद ले। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? अब सिकंदर के अभिमान की बात आ गई। उतर के आया, बोले, देख देख महाराज, गिन तो सही मेरे हाथी, गिन तो सही मेरे घोड़ा, गिन तो सही मेरे रथ। महात्मा बोला, सब गिन लिया मैंने। बोले, फिर तो निर्णय होना चाहिए बाबा, ये तो तूने मेरी जिंदगी भर की मेहनत को दांव पे लगा दिया। बोले, ठीक है, एक तराजू लगा दिया जाए। एक तराजू लगाया। महात्मा ने अपने उस रत्न को उस तराजू के ऊपर रखा और कहा, आप तो लाद सामान देखते हैं तराजू हिलता है कि नहीं हिलता। धीरे धीरे, पहले तो उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, एक काम करो, एक ही घोड़े के ऊपर जो एक आसन रखा है सोने का, उसी को रख दो, अभी हिल जाएगा। यहां तो टस से मस नहीं हुआ। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ने लगी कि जितना सामान लूट कर लाया था, सारे हाथी घोड़ों पर लदे, रथ के ऊपर लदे, सारे के सारा सामान लाद दिया गया और तराजू टस से मस नहीं हुआ। सिकंदर समझ गया, ये तो कोई जादुई बात मालूम पड़ती है। ये हीरा टस से मस नहीं हुआ, इसका वजन, इसकी कीमत मेरी सारी संपत्ति से बड़ी है। झुक पड़ा, झुक पड़ा, झुक गया सिकंदर। बोला, बाबा अब तो मुझे तुझे ये बताना ही पड़ेगा, ये क्या चीज है, ये इतना भारी क्यों है? महात्मा ने कहा, अब सिकंदर देख, परिवर्तन हो जाएगा। थोड़ी सी जमीन के नीचे पड़ी हुई मिट्टी उठाई और महात्मा ने अपने उस रत्न के ऊपर डाली और इधर बड़े प्रेम से अपना हाथ सिकंदर की संपत्ति वाले पड़ले के ऊपर रखा कि एक क्षण में वो रत्न नीचे चला गया और संपत्ति ऊपर आ गई। सिकंदर बोला, मैं अभी भी न समझ सका, कुछ और रहस्य के विषय में बताओ महात्मा। तो सिकंदर कहता है, ये रत्न नहीं था, ये व्यक्ति की दृष्टि थी। जब दृष्टि पवित्र होती है तो दृष्टि की पवित्रता के सामने सारी संपत्ति सामान्य हो जाती है, पर जब दृष्टि में धूल डल जाती है तो दृष्टि बहुत छोटी हो जाती है और दूसरों की संपत्ति बहुत बड़ी हो जाती है। मेरी संपत्ति इसलिए ज़्यादा थी कि मेरे पास दैन्यता भी थी और मेरे पास दृष्टि भी थी। तू अभिमानी था और लूटी हुई संपत्ति लाया था। जैसे ही मैंने मिट्टी डाली और तू मेरे चरणों में झुका, तुझे दैन्यता भी मिल गई, तुझे दृष्टि भी मिल गई। मेरा पल्ला छोटा हो गया, तेरा पल्ला भारी हो गया। ये जीवन की संपत्ति है। संत कृपा करके दृष्टि दे देता है और सब चक्कर में नहीं फंसिएगा महाराज। संत के चरणों में झुककर प्रणाम करें। आजकल अलग अलग माहौल बन गए हैं। सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि संत की जब कृपा हो जाती है तो विपत्ति में भी बहुत बड़ी संपत्ति नजर आने लगती है, पचने लगती है वो चीज। नजर बदल जाए तो सब बात बदल जाए महाराज, नजर बदल जाए। संत से प्रसाद मांगना हो तो उसको जगत को देखने की दृष्टि उसके प्रसाद में मांग लीजिए। क्या बात है। यही उसका सबसे बड़ा अनुभव है। इसलिए संत से बड़ा दयालु कौन हो। भगवान तो फिर भी जीव के पाप और पुण्य का विचार करते हैं। संत पहले पात्र बना देता है और फिर उसके ऊपर कृपा कर देता है।